दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रेता भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूजमनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के दिगंबर जैन समाज छावनी इंदौर द्वारा संचालित विगत 70 वर्षों से शनमती हायर सेकेंडरी स्कूल में सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस जनवाणी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का शनमती हायर सेकेंडरी स्कूल और दिगंबर जैन समाज छावनी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की बाती परम पूज मुनिवर के श्री नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा की जा रही है। मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में राजेंद्र कुमार जी, चित्रलेखा जी, विवेक विश्वाल जी गुना, श्रीमान दीपक जी काशल गुना, श्रीमती संध्या जी राकेश जैन ग्वालियर, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा ताली बजाकर ही सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती विमल अन्ना राव कस्तूरे कोल्हापुर और सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान अशोक कुमार जी, आशा जी, आशीष जी, आकाश जी जैन गंज वौशदा। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं उन्हें आमंत्रित करूँगा जो हमारे बीच उपस्थित है। गुणायतन में सूत्रधार के रूप में श्री पवन जी, दीपक जी, शिखर चंद जी, तुलसी नगर मंदिर इंदौर, जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो मंच के करीब आए, गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए श्री पवन जी अगर उपस्थित हैं, शायद नहीं हमारे बीच में, मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए करतल ध्वनि से सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणायतन ट्रस्टी के रूप में विगत कई वर्षों से जो जुड़े हुए हैं छपारा से हमारे बीच शुभोद जी जैन उपस्थित हैं। शुभोद जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए। मैं चाहूँगा हमारे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी का ताली बजाकर सम्मान करें। आइए और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे शिरोमणि संरक्षक श्रीमान दिलीप जी गोधा और शनमती स्कूल के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी दोषी। ये आएंगे हमारे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान शुभोद जी जैन जो कि छपारा से हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका गुणायतन परिवार की ओर से और शनमती स्कूल परिवार और छावनी दिगंबर जैन समाज की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा दिलीप जी और दोषी जी गोधा वहीं पहुँच जावें और आप ताली बजाकर का सम्मान करें। हमारे जो युवा साथी जो खड़े हैं यथास्थान व्यवस्थित हो जाए। और आइए सूत्रधार से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने आज स्वीकृति प्रदान की है श्रीमान अमित कुमार जी, मन्नू जी, आरुषि जैन, ईशान जैन USA, जिन्होंने आज सूत्रधार से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में और अमेरिका में प्रमाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सहयोग है। मैं आमंत्रित करूंगा भाई अमित जी, अनु जी, आशीष जी, ईशान जी USA, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारी दोनों दिलीप पहुंच जाए, दिलीप दोषी जी और राकेश रजनी गोदा जी वहीं पर बैठे हैं, वहां पर पहुंच जाएंगे सम्मान करने के लिए। और आइए मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है और परम पूज मुनिवर का महोत्सव भवन में जो चातुर्मास हुआ था उस चातुर्मास के स्थान को दिलाने में जिनका बहुत बड़ा सहयोग था श्रीमान वीर कुमार जी पांडे, श्रीमती विनीता जी, वैभव जी, रिंकल जी, विनीत जी, स्वाति जी, वैशाली जी, वीरांश जी, बेगा जी, बागमी जी, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। और ये
और ये गुणैतन के लीगल सेल के प्रमुख भी हैं, जो कि इंदौर का प्रतिनिधित्व गुणैतन की ओर से कर रहे हैं। आइए मैं सम्मान से श्रीमान वीर कुमार जी को आमंत्रित करूंगा और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी दोषी, यजमान मुकेश जी पाटोदी। वे आएंगे हमारे सम्मानी जैन समाज इंदौर के गौरवशाली व्यक्तित्व श्रीमान वीर कुमार जी। उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणैतन परिवार की ओर से, महोत्सव कमेटी की ओर से और सन्मति हायर सेकेंडरी स्कूल परिवार की ओर से, छावनी दिगंबर जैन मंदिर परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तालियां आपकी बहुत कम बज रही हैं, ये आपके छावनी के ही हैं। भैया लाओ वकील साहब, तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ जी, वीर कुमार जी की श्रीमती अगर वहां पर है तो मैं चाहूंगा यहाँ पर आ जावे और उनके सम्मान के लिए रानी दोषी जी, रानी जी वहां पर पहुंच जाए। वीर कुमार जी की श्रीमती विनीता जी। भैया कैमरामैन वीर कुमार जी को कवर कर लेना, जो कि हमारे गुणैतन के लीगल सेल के प्रमुख हैं। ऐसे वीर कुमार जी जिन्होंने आज गुणैतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। दोनों हाथ तो ताली बजाएं, दोनों हाथ ऊपर करके। और आइए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। रानी जी सम्मान वहीं कर दें, रानी जी सम्मान वहीं कर दें, कैमरा वहां पहुंच जाएगा। और आइए दिगंबर जैन समाज छावनी द्वारा संचालित विगत 70 वर्षों से ये हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है। और जब मुनिश्री ने अवलोकन किया तो उन्होंने कहा कि इंदौर में पहला ये स्कूल है जो व्यवस्थित संचालित हो रहा है जैन समाज के द्वारा। आइए ऐसे सन्मति हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम से हम और आप संघ का समाधान के कार्यक्रम का आनंद लेंगे। और संघ का समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा, मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। चलते हैं गुरु चरणों में। आज इस सन्मति विद्यालय के भाट जाग उठे और गुरु चरण यहाँ पर पड़ गए। ऐसे गुरुवर के चरणों में अपन पहुंचकर ये संघ का समाधान में प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान नवीन जी सोनी, जो जैन समन्वय ग्रुप के प्रमुख हैं। नवीन जी सोनी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहे दिगंबर जैन जूनियर बहुसंटन सपना वेद के साथ। प्रश्नकर्ता एक ही प्रश्न करें तो सबको लाभ मिल जाएगा। आज लिस्ट लंबी चौड़ी है, छावनी वालों के लिए यह विशेष है, इसलिए अपना प्रश्न शॉर्ट में रखें। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम सबके प्रबल पुण्योदय से आपका पावन सत्संग का हमारे इंदौर शहर को परम सानिध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारा यह निवेदन है गुरुदेव कि आपके माध्यम से संपूर्ण भारत देश के दिगंबर जैन समाज में यह संदेश जावे कि विवाह समारोह के मुख्य भोज में सिर्फ 25 व्यंजन ही बनावे जावें, क्योंकि आज के इस समय में अनावश्यक भोज्य पदार्थ बनाकर प्रदर्शन किया जा रहा है और आम समाज जन पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। गुरुदेव हमें इस बात पे अपना मार्गदर्शन दें, और चूंकि आपके द्वारा कही जाने वाली हर बात का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ओम ओम ओम। मैं देख रहा हूँ आपका सभा भवन तो बहुत व्यवस्थित है, पर क्षमता के हिसाब से थोड़ा कम पड़ रहा है। अभी तो लोगों का आना शुरू हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि आज इस ऑडिटोरियम को बिहार की बस बनाना पड़ेगा, है ना, तब कहीं जाकर कुछ हो पाएगा। तो जिनको असुविधा हो रही है कृपया मौन रखें, थोड़ी देर खड़े होकर के भी अभ्यास कर सकते हैं। आपने जो प्रस्ताव रखा है
इस विषय में अनेक बार हम लोगों ने कहा है, लेकिन गड़बड़ क्या होता है, प्रस्ताव रखने वाले प्रस्ताव रख देते पर पहल वो खुद भी नहीं करते। खुद से पहल शुरू करें। अपव्यय से समाज को बचना चाहिए। मैंने तो अनेक बार बोला है कि डेस्टिनेशन वेडिंग भी ठीक नहीं है। ये हमारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा की दृष्टि से कतई उचित नहीं है, शास्त्र के भी विरुद्ध है। और रात में विवाह अधिक भी नहीं होना चाहिए। पश्चिमी परंपरा का जो अंधानुकरण किया जाने लगा है, इससे भी हमारी सामाजिक परंपराएं छिन्न भिन्न हो रही। और आजकल विवाह शादी के नाम पर सबसे ज़्यादा होटल और कैटरिंग वालों की कमाई होती है। अनावश्यक रूप से इतने सारे पकवान और व्यंजन बनाना कोई आवश्यक नहीं है। इसे सीमित किया जा सकता है, और ये पहल अगर युवा वर्ग करे तो सर्वोत्तम है कि युवा जो काम हाथ में लेता है वो सफल होता है। तो आप लोग दूसरों की देखा देखी न करें, दूसरों का अनुकरण न करें, खुद के लिए संकल्पित करें, तो ये सारे कार्य सार्थक हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। दिगंबर जैन जूनियर बहुसंटन से सपना जी वैद और उनकी पूरी टीम प्रश्न कर रही है। और उसके बाद में आज अपने बीच में आवाज नहीं, ओ इसके बाद में यूएसए से अपने बीच में आज शरद प्रतीक्षा सिंगई, अनुषा जी जैन, प्रामाणिक समूह जो एनआरआई ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, ऐसे गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे परिवार के साथ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु। मुनि संघ के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है कि हम जब श्रावक प्रतिक्रमण प्रातःकालीन वंदना करते हैं तो उसके बाद में 36 बार नवमकर मंत्र का जाप किया जाता है। सामने तो हम जब सामयिक करते हैं तो 9 बार, 27 बार या 108 बार जाप करते हैं, तो वो क्यों किया जाता है? सुबह 36 बार नहीं, शाम को 36 बार, हाँ, सुबह 18 बार। ये एक प्रकार का कायोत्सर्ग है प्रायश्चित का। रात्रि में हमारी प्रवृत्तियां सीमित होती है, इसलिए रात्रिकालिक प्रायश्चित अल्प होता है। दिन में प्रवृत्तियां ज़्यादा होती है, इसलिए दैवसिक प्रायश्चित बड़ा होता है। नमस्ते महाराज जी। शरद प्रतीक्षा सिंगई, यूएसए, एनआरआई पाठशाला, गुणायतन ट्रस्टी। और मैं चाहूँगा कि कहाँ पर है, उधर है, तो वहीं पर अपने योगेंद्र जी पहुँच जाएं, शिरोमणि संरक्षक, और उनका वहीं पर सम्मान कर दें। जो पास में वहीं पर गुणायतन के शिरोमणि ट्रस्टी हैं, वे वहीं पर सम्मान कर दें। आप लोग जोरदार तालियों से सम्मान कर दें, क्योंकि अभी आना जाना शायद वहाँ तक पहुँच संभव नहीं हो पाएगा। सामग्री भी पहुँचाना होगा। हाँ, आप बोले। और उसके बाद में तैयार रहेंगे, इनके बाद में ज्योतिषविद M.K. जैन साहब अनंतनाथ जिनालय से जो यहाँ पर उपस्थित। बोलिए। नमस्ते महाराज जी। इक्षामी चुल्लक जी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप प्रामाणिक समूह और प्रामाणिक पाठशाला को आप अपना आशीर्वाद दें। और मेरी बेटी क्वेश्चन पूछे। नमस्ते महाराज जी। सभी को वेजिटेरियन और वीगन फूड के बारे में पता होता है यूएस में, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को जैन फूड के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूँ? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये अमेरिका में रहते हुए भी पूरी तरह जैन संस्कारों को पल्लवित कर रही हैं। प्रतीक्षा जी प्रामाणिक समूह की बहुत सक्रिय सदस्य है और पूरा परिवार उस तरीके से जुड़ा है, और वहाँ बहुत तत्परता से ये लोग संस्कारों की अलख जगा रहे हैं। इस बिटिया का सवाल इस बात का प्रमाण दिखता है कि जरूर इनके घर में संस्कार की ज्योति जल रही है, तभी ये सवाल उसके अंदर से उमड़ रहा है। ये सवाल बहुत गहरा है कि लोगों को वेजिटेरियन या वीगन फूड के बारे में तो जानकारी है, जैन फूड के बारे में जानकारी कम है। हमें चाहिए कि हम जैन जीवन शैली से लोगों को परिचित कराएं और उसका महत्व बताएं। आहार विज्ञान के साथ यदि हम जैन जीवन शैली को जोड़ते हैं
और फिर लोगों को बताते हैं कि जैन जीवन शैली के अंतर्गत किस तरीके से जमी गंध आदि का परहेज करने की बात की गई है और उसका साइंटिफिक बेस क्या है, तो मैं समझता हूँ वे न केवल उसके प्रति आकर्षित होंगे अपितु खुश होकर के अपनाना भी चाहेंगे। तो हमें इनके जो भी रिसर्चेज हैं साइंटिफिक, उनके आधार पर इन बातों को प्रस्तुत करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। ज्योतिषविद एम के जैन साहब अनंतनाथ जिनाले से अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में यूएसए से अपने बीच में मनु अमित जैन, आरुषि ईशानजी जैन, जो ये भी एनआरआई पाठशाला से जुड़े हुए हैं, गुणायतन ट्रस्टी हैं। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं जैन ज्योतिष हूँ और जैन ज्योतिषियों का जैन धर्म में बहुत ही अभाव है और मेरा यह प्रयास रहता है कि जितने भी क्लाइंट आते हैं जैन जैनेतर, मैं जैन विधि जैन आगम के अनुसार ही उन्हें समाधान बताने का प्रयास करता हूं। दिक्कत ये आती है कि कई जातकों को, अपने जैन धर्म के जातकों को समाधान अन्य विधि से अन्य ज्योतिष बता देते हैं और वो जब उस विधि को करते हैं तो उन्हें लाभ होता है और जैन धर्म में उनको यह व्यवस्था नहीं मिली। जैसे काल सर्प दोष, पितृदोष, भले होता है नहीं होता है ये अन्य बात है, लेकिन उन्हें बता दिया तो उनके मन में बात घर कर गई कि मुझे ये दोष है, और जब वो अन्य विधि से करते हैं उन्हें लाभ हो जाता है तो वो निश्चित ही फिर उस धर्म को के प्रति उनकी श्रद्धा जग जाती है। दूसरी बात ये है कि जैन संतों में कई लोग देवी देवताओं के माध्यम से समाधान बताते हैं और कई वीतरागता की ओर से। अब प्रश्न ये उठता है कि जातक कंफ्यूज हो जाता है कि मैं देवी देवताओं के माध्यम से करूं कि आगम के अनुसार करूं। गुरुदेव, मैं आपका आशय समझ गया। एक लास्ट समझ गया। देखिए, आपके पूरे प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में दूंगा। लोगों को अगर हम सही समझ दें तो समाधान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समाधान अपने आप हो जाएगा। हम लोग समाधान की बात करते हैं, समझ नहीं देते। हमें चाहिए कि हम लोगों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराएं, और जिसको वस्तु स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो जाता है वह आत्मविश्वास से लबरेज हो जाता है। वह अपने जीवन में आगत बड़ी बड़ी समस्याओं का भी सामना करने में समर्थ होता है। सच्चे अर्थों में जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप में समर्थ होता है उसके सामने कोई समस्या ही नहीं बचती, और जो आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर होता है वो कर्म कांडों में उलझ के रह जाता है। तो हम तो ये कहेंगे, कोई भी व्यक्ति परेशान होता है और जब परेशान होता है तभी ज्योतिषी को याद करता है। हम ऐसे व्यक्ति को और कोई समाधान बाद में दें, पहले उसका आत्मविश्वास जगाए, उसके मनोबल को ऊंचा करें, उसके हृदय में सही समझ विकसित करें, उसको सकारात्मकता से भर दें। यदि ऐसा करने में हम सफल हो गए तो उसकी आधी समस्याएं तो ऐसी दूर हो जाएंगी। फिर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और हम केवल ऊपरी कर्मकांडों में उलझा के रखेंगे तो वो स्थायी समाधान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अच्छा है, आप ज्योतिषी परामर्श देते हैं, लोगों को परामर्श दें और उसके साथ साथ यह भी समझाएं कि जीवन और जीवन की व्यवस्था क्या है, वो कैसे संचालित होती है। यदि ये बातें बताने में हम सफल होंगे तो ज़्यादा सार्थक परिणाम आएंगे। प्रामाणिक समूह से के जो प्रति समर्पित मनु अमित जी जैन यूएसए, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और उसके बाद में आज जहां गुरु चरण पड़े बहुत प्रतीक्षारत थे, ऐसे जियो संस्थान के यहाँ बालक बालिकाएं छात्रावास से यहाँ पर उपस्थित हैं। एक प्रश्न वे अपनी ओर से गुरु चरणों में। सभी महाराज श्री के चरणों में कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि।
महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से मैं एनआरआई प्रमाणिक पाठशाला में 3 to 6 ईयर के एज ग्रुप बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो पूरे फोकस से और ध्यान से सब बातें सुनते हैं और सब मानते हैं, नियम को भी पूरा करते हैं और बिल्कुल रेगुलर आते हैं, वो एक भी क्लास छोड़ना नहीं चाहते, उनको इतना इंटरेस्ट आता है। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, 12-13 साल के हो जाते हैं, फिर उनकी अटेंडेंस भी बहुत कम हो जाती है और वो उतनी बात मानते नहीं हैं। तो हम ऐसा क्या प्रयास करें कि वो ऐसे सेम ही रहें बड़े होने तक भी? पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। ये भी अमेरिका में रहते हुए प्रमाणिक समूह की बहुत सक्रिय वहाँ की कोऑर्डिनेटर है और बहुत सक्रियता के साथ जुड़ी हुई है। आपने देखा कि 3 से 6 साल के बच्चों को ये लोग अपनी पाठशाला के माध्यम से पढ़ाते हैं। आपने जो बात कही, ये समस्या अमेरिका की नहीं, भारत की भी है, सब जगह है। बच्चों का ऐसा स्वभाव होता है, 10-12 साल तक बच्चे माँ बाप के होते हैं, 12 साल से ऊपर होने के बाद वो अपने दोस्तों के हो जाते हैं, 18 के पार होने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के हो जाते हैं, शादी के बाद अपनी घरवाली की हो जाते हैं, माँ बाप के रहते नहीं, ये उनका हाल बदल जाता है। ये परिवर्तन है और ये स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसमें बच्चों के प्रति थोड़ी सी हम अपनी दृष्टि रखें, एकाग्रता रखें तो काफ़ी कुछ ठीक किया जा सकता है। हम 6-8 साल तक तो बच्चों को 10 साल तक जो पढ़ाते हैं वो रट लेते हैं, समझ लेते हैं, उनके दिमाग में तर्क ज़्यादा नहीं चलता। 11-12 साल की उम्र पार होते ही हमें बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए और उनको अब थोड़ा साइकोलॉजिकली समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि प्रारंभिक समय से ही यदि हम उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएं और उन्हें न केवल पढ़ाएं अपितु अपनी बात उनके हृदय में बिठाने का प्रयास कर ले और उनको ये बात उनके दिमाग में बिठा दें कि जीवन में यदि सार है तो ये है, मुझे इसे छोड़ना नहीं, तो बच्चे बाहर ऊपर की उम्र में जाने के बाद भटकेंगे नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा उनकी रुचि के अनुरूप हमें एक्टिविटीज़ भी बढ़ानी चाहिए ताकि बच्चे धार्मिकता के साथ अन्य बातों से भी जुड़े। और जियो संस्थान में के छात्रावास के सभी बालक बालिकाएं 2 करो, एक लड़कों का, एक लड़कियों का। इतिहास 100 में 1 कराओगे तो अन्याय होगा। एक गर्ल्स का, बहुत बढ़िया गुरु कृपा है, एक बालिकाओं के लिए और एक बालकों के लिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे। आज जिस स्थान पर यह है संकट समाधान का कार्यक्रम हो रहा है सन्मति विद्यालय में, उसके अध्यक्ष के साथ में पूरी टीम दिलीप जी दोषी के साथ नेतृत्व में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हम कैसे अपने धर्म और देश के प्रति अपने कर्तव्यों में संतुलन बनाएं, क्योंकि संस्कार हमें धर्म की ओर झुकाते हैं, वह शिक्षा हमें देश के प्रति। बहुत अच्छी बात कही है। हम अपने धर्म और देश के प्रति कर्तव्यों के प्रति जागरूक कैसे बने। संस्कार हमें धर्म की ओर झुकाते हैं और शिक्षा हमें देश की ओर। सबसे पहली बात, यदि हम इन्हें धर्म के व्यापक स्वरूप को समझा हो तो ये सवाल ही खत्म होगा। हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि हम केवल धर्म के प्रति समर्पित हों। हमारा धर्म हमें ऐसा कहता है कि देश की उन्नति में योगदान देना भी हमारा धर्म है। समझ गए? तो हम देश को और देश के प्रति अपने कर्तव्यों के अनुपालन को भी अपना धर्म माने। हमारा पहला कर्तव्य हम एक अच्छे नागरिक बने। जब हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे तभी हम एक अच्छे धर्मी बन पाएंगे। जो अच्छा नागरिक नहीं वो अच्छा धर्मी भी नहीं। वो असली धर्मी नहीं होगा, वो नकली धर्मी होगा। जो कहने को तो धर्माचार्य करता है, धार्मिक क्रियाएं करता है, लेकिन नागरिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरता, तो वह धार्मिक कहला भले जाए लेकिन उसके हृदय में धर्म पल रहा है ऐसा मत समझना। तो हम अपने धार्मिक कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करें, लेकिन राष्ट्रीय कर्तव्यों को भी अपना धर्म माने। हमें धर्म, राष्ट्र और संस्कृति तीनों को और तीनों के प्रति अपने कर्तव्यों को प्रमुखता से अपनाना चाहिए। जहाँ तक प्राथमिकता का सवाल है तो धर्म की क्रिया हो और एक तरफ मेरा धर्म हो, आत्मधर्म हो,
और एक तरफ राष्ट्र की आवश्यकता हो, हम किसको चुने? तो जैन धर्म कहता है अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो आत्मधर्म को थोड़ी देर के लिए गौण कर राष्ट्र धर्म को चुन लो। हमारे शास्त्रों में एक व्यवस्था है जो वर्तमान में नहीं। 5 प्रकार के ब्रह्मचारियों में एक कुमार ब्रह्मचारी होते थे। कुमार ब्रह्मचारी वे कहलाते थे जो बाल अवस्था में मुनि बन करके पूरे शास्त्रों का अध्ययन करते। संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत उनके लिए ऑप्शन रहता, वो चाहे तो विवाह भी कर ले। और विवाह करने में कारण बताया कि यदि वो परीक्षा अधिक सहने में असमर्थ हो जाए, उसकी रुचि संसारिकता की ओर बढ़ जाए तो विवाह कर ले। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई कि वो अपने साधु जीवन को त्याग करके गृहस्थ अवस्था को स्वीकार कर ले। कब? यदि राष्ट्र को उसकी आवश्यकता हो तब। माने राष्ट्र को आवश्यकता होने पर एक मुनि भी अपने मुनि पद को छोड़कर राष्ट्र के लिए पिछी कमंडल छोड़कर अस्त्र उठा सकता है। ये जैन धर्म की व्यापकता है और इतिहास में ऐसा हुआ भी है। आप लोगों ने सुना होगा एक कालकाचार्य हुए। गर्दभिल नाम का एक राजा था उज्जैनी का, जो बड़ा दुष्ट और दुराचारी राजा था। उसने एक आरिका को अपनी रानी बना लिया और जिस आरिका को रानी बनाया, कालकाचार्य की वो बहन थी पूर्व के रिश्ते में। उन्हें मालूम पड़ा कालकाचार्य दीक्षा से पूर्व एक बड़े राजा के सेनापति थे। उन्हें जब मालूम पड़ा कि गर्दभिल ने ऐसा कृत्य किया तो उन्होंने अपना मुनि पद छोड़ा और एक पड़ोसी राजा के पास जाकर उसके सेनापति बने और गर्दभिल पर सदल बल आक्रमण करके उसे बंदी बनाया और आरिका बहन को मुक्त करके उसे वापस आरिका बनाया। बाद में उन्होंने दीक्षा धारण की। तो जैन धर्म के प्रति ये दृष्टिकोण है, देश प्रेम भी हो, धर्म प्रेम भी हो। हमें धर्म को गौण नहीं करना, धार्मिक क्रियाओं को गौण नहीं करना, लेकिन जब जरूरत पड़े तो अपनी प्राथमिकता को उसी अनुरूप बनाना। एक प्रश्न त्रय मुनिराजों के चरणों में समस्त जीव परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, सुबह सभी बच्चे जब आए थे आपके पास तो थोड़ी देर के लिए निर्वीक सागर महाराज श्री के पास भी बैठे थे। उन्होंने बच्चों से एक बात पूछी थी कि सफलता और प्रसन्नता में कुछ एक चुनना हो तो आप सब क्या चुनेंगे? और सभी बच्चों ने बोला कि प्रसन्नता। पर महाराज जी, मुख्य बात यह है कि प्रसन्नता सफलता पे ही निर्भर हो गई है। तो अब जब तक वो सफलता नहीं मिलेगी तो वो प्रसन्नता नहीं मिल पाती है। तो बिना उसके भी कैसे प्रसन्न रहें? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। सफलता प्रसन्नता पर निर्भर हो गई है। केवल उसके लिए जो सफलता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं या किसी एक निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि को ही सफलता मानते हैं। तो जो निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि को ही सफलता मानते हैं, उन्हें उस सफलता से तज्जन अल्पकालिक प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन बाद में अगले ही पल वो प्रसन्नता अप्रसन्नता में पलट जाएगी। लेकिन जिसने प्रसन्नता को ही अपना लक्ष्य बना लिया, वो अपनी प्रसन्नता में ही सफलता मानेंगे। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये देखो। सब खोए तो खोए, मेरी प्रसन्नता नहीं जानी चाहिए। समझिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। एक नेता था। अब नेता चुनाव में लगा, वो भी उसके साथ चुनाव प्रचार में लगे। पहले वो मंत्री था, अब मंत्री होने के बाद चुनाव लड़ा और हार गया। चुनाव लड़ा और हार गया, अब मुंह लटक गए। स्वाभाविक है, 5 साल कोई मंत्री रहे, चुनाव में मेहनत करे और हार जाए
तो मुंह लटकना है, मुंह लटक गया। और ये कवि थे, इनने एक कविता लिखी, नई रचना। उनने मेहनत की उस मंत्री के चुनाव प्रचार में, लेकिन मेहनत करने के बाद भी जब मंत्री नहीं जीता तो उनने अपने एक नई कविता पढ़ी, और कविता पढ़ के कहा देखो आज की एकदम नई कविता है, और उतनी ही प्रसन्नता के साथ कहा का ध्यान रखो, किसी कुर्सी पर चढ़ कर के बड़ा बनना अल्पकालिक है, लेकिन जड़ों को गहरी करके पेड़ की तरह खड़ा होना दीर्घकालिक है। तुम्हारी सत्ता आज है, कल रहे न रहे, पर मेरी कविता और प्रसन्नता मेरे साथ हर पल है। मैं जब चाहूँ तब रख सकता हूँ, इसलिए मेरी सफलता मेरी प्रसन्नता में है। समझ गए? तो हम प्रसन्नता को अपना लक्ष्य बना लें, और प्रसन्नता लक्ष्य में आ जाए तो जीवन में एक अलग प्रकार की आध्यात्मिकता प्रकट होगी। नमस्ते महाराज। सन्मति विद्यालय के अध्यक्ष दिलीप जी दोषी साहब, और उसके बाद में गिरिडीह से आज अपने बीच में अविनाश जी सुनैना जी जैन सेठी यहाँ पर उपस्थित है, वे तैयार रहे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मैं माफ़ी चाह रहा हूँ आपके काम में जरा सा व्यवधान पैदा करके। एक छोटी सी बच्ची जो आज मुझे सुबह से ये कह रही थी कि मेरे को भी एक प्रश्न पूछना है, तो ये 3 साल की बच्ची एक प्रश्न पूछना चाह रही है। अच्छा होगा आप तो बच्ची के लिए अपना त्याग करोगे। बोलो बोलो बेटा। नमोस्तु। मेरी दादी ने कहा है कि रोने से पाप बनता असाता का पाप है। हाँ हाँ। असाता क्या होता है? असाता क्या होता है? बहुत सुंदर, बुरा होता है। समझ गए? असाता यानी पाप, बुरा, इसलिए रोना नहीं चाहिए, हंसना चाहिए और हंसाना चाहिए। समझ गए? हाँ ठीक, चलिए बोलिए। हाँ दोषी जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ बोलो जी। गुरुदेव नमस्तु। गुरुदेव आपके चमत्कार से पाषाण की मूर्ति में भी जब आप मंत्रोच्चारित करते हैं तो वो युगों युगों तक पूजनीय हो जाती हैगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी स्कूल की टीम को आप ऐसा मंत्र देवें कि जो हम बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास करते हैं तो वो अपने परिवार का, अपने स्कूल का और अपने देश का नाम किस तरह से रोशन करें कि वो हमारा नाम आगे बढ़ता। ओ मेरी दाहिनी ओर से जो आवाज़ आ रही है, थोड़ा शांति से आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा पीछे भी भीड़ बहुत है, आपका ये हॉल छोटा पड़ रहा है। कल सुबह पधारिएगा जरूर से आप। ये कल दोपहर में बड़े जगह पे व्यवस्था करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था करिए कल दोपहर के प्रवचन में। चलिए, आपने जो बात कही जी, संस्कारित करने के लिए पहली बात तो आज सन्मति विद्यालय में यहाँ आकर मन बहुत प्रसन्नता से भर उठा। जैन समाज के द्वारा संचालित, जैन व्यक्ति के द्वारा तो बहुत सारे देखे, लेकिन जैन समाज के द्वारा संचालित हमने पहला ऐसा विद्यालय देखा जो उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण है। मैं इसके लिए पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग ऐसी एकजुटता के साथ लगे रहे और बच्चों का भविष्य भी गढ़ते रहे। नहीं तो प्रायः हमारे विद्यालय तो हैं जो एक समय में बहुत अच्छे आदर्श विद्यालय होते थे, आज प्रायः वे एकदम सुनसान होते जा रहे हैं। 70 वर्षों से संचालित ये विद्यालय आज भी वैभव संपन्न है। मैं इसमें उस पूरी कमेटी का योगदान मानता हूँ, समाज का योगदान मानता हूँ, और दिलीप जी गोधा इसमें और जो लोग हैं, हाँ वीर कुमार जी खड़े हो जाओ टीम में सामने, हमें मालूम तो टीम कोई खड़े जो भी है, मुझे जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन ये जो उपक्रम है, हाँ सुनील जी, हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही करते रहे। अब रहा सवाल, प्रतिमा में मंत्र फूकने से प्रतिष्ठा कर भगवान तो बना देते हैं,
लेकिन हमारे पास ऐसा मंत्र नहीं है कि हम आपके कान में फूंक कर आपको इंसान बनाएं। बच्चों को संस्कारित करने की और असर पड़ेगा यदि आप पत्थर प्रतिमा जैसे बन जाओगे। प्रतिमा में भगवान क्यों बनते हैं? क्योंकि उसमें हम जो डालते हैं वो एक्सेप्ट हो जाता है, और आप लोग जो है इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं, तो असर नहीं पड़ता। बात बिल्कुल सही है, बच्चों में अच्छे संस्कार देने चाहिए और हमें उसके लिए ऐसे ही फैकल्टीज को चुनना चाहिए जो बच्चों को पढ़ाए नहीं, उनका जीवन गढ़े, वो खुद चरित्रवान हो, संस्कार निष्ठ हो, और वे जब इस तरह की बातें करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। गिरिडीह से अविनाश सुनैना हर्ष सेठी जी, और उसके बाद आज दिल्ली कॉलेज से अपने बीच में सिंह साहब यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न। जिनके नाम से ही बनते मेरे काम हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम है। महाराज श्री, पूरे गिरिडीह समाज धुलियान परिवार की ओर से आपको त्रैवार मंचासीन सभी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आपको तो मालूम ही है पापा जी की तबीयत अब वो नहीं रहे, जब खराब हुई थी तब आपका आशीर्वाद उन्हें मिला था और आपने कहा था कि धर्म का सहारा लो। महर्षि, हम लोगों ने, वो कोमा में चले गए थे और धर्म का सहारा भी लिया, और साथ ही साथ हम लोग उन्हें भावना योग रोज करवाते थे। मतलब सुबह शाम वो बोल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे, पर हमें लगता था कि उनकी चेतना है। जब वो घर आए तो हम लोग उन्हें सुबह और शाम दोनों टाइम कान में ईयरपॉड लगा के भावना योग सुनाना शुरू किया। महर्षि, वो जब घर आए तब उनकी हालत नहीं थी, पर वो घर में आने के बाद मतलब हमेशा एक दिन तो उनका ऐसा हुआ कि पूरे वो होश में, भले ही वो बोले नहीं हो कुछ, लेकिन वो पूरे होश में थे। हम लोगों के साथ पूरा पाठ किया, पूरा मतलब हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी भी मांगी, सब कुछ किया। तो भावना योग का ये प्रभाव मैंने साक्षात देखा है। और मेरे पापा भी, अभी आपको मालूम होगा शायद, उन्हें फालेरिया है, तो पैरों में बहुत दर्द रहता है। अभी 6 महीने से वो भी भावना योग कर रहे हैं। उन्होंने आपसे आशीर्वाद मांगा है महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत लड़ने को उतारू हो जाते हैं तुरंत से। कोई भी बातों मना करो तो मेरे बच्चे तो ये बोलते हैं कि हमारे भगवान भी तो लड़ते थे, बाहुबली भगवान, भरत चक्रवर्ती, नेमिनाथ भगवान, सबने लड़ाई की, हम क्षत्रिय हैं, लड़ना हमारा धर्म है, ऐसा कहते हैं हमारे बच्चे। और फिर महाराज श्री, जब उन्हें मना करो तो आजकल वो लोग क्या WWE फाइटिंग वाली जो एक वो है WWE, उसको देखते हैं। उसमें जिस तरह से वो लोग कुश्ती मतलब लड़ाई करते हैं ना, वैसे वो लोग का इंटरेस्ट उसमें जाग रहा है, और वो लोग खुद भी चाहते हैं कि हम खुद भी ये खेल खेलें। तो महर्षि, आप थोड़ा इस बारे में राय दिखाएं। नमोस्तु महर्षि। देखिए, भगवान भी लड़ते थे, तो मैं कहता हूँ भगवान लड़ते थे ये तो पकड़ लिया, भगवान और जो करते थे वो भी तो करो। हाँ। एक बार एक जगह में था, 2 भाइयों में 20 साल से लड़ाई चल रही थी। मेरे पास बात आई, मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा महाराज जी, भरत बाहुबली भी तो लड़े थे। हमने कहा बिल्कुल लड़े थे, पर मैं तुमसे ये कहता हूँ ठीक है, लड़ना है भरत बाहुबली की का उदाहरण दे रहे हो तो भरत बाहुबली की तरह लड़ो ना, वो कोर्ट में थोड़ी गए थे, वो तो आपस में ही निपट गए थे। उन जैसे ही लड़ो। भगवान ने अगर लड़ाई की तो उनकी सरलता भी उनके साथ थी, कटता नहीं। समझ गए? 2 तरह की लड़ाई होती है, एक प्रेम की लड़ाई, एक द्रोह की लड़ाई। प्रेम की लड़ाई बहुत जल्दी सुलझ जाती है, लेकिन द्रोह की लड़ाई व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अंदर कटुता मत बढ़ने दो, कोशिश करो लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं, और यदि हो भी जाए तो जितनी जल्दी क्षमा मांगकर सलटा सको सलटा दो। समझ गए?
स्वाभाविक है, थोड़ी बहुत तो नोक-झोंक होती है, लेकिन इसमें कसाई की उलझन नहीं होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में कट्टी हो जाती है और वापस दोस्ती हो जाती है। यदि अंदर ऐसी सरलता हो तो वो लड़ाई स्वीकार हो सकती, लेकिन केवल खींचातानी बनी रहे तो वो कतई उचित नहीं होगी। दूसरी बात, अगर बच्चे कहते हैं कि वे भी लड़े थे, लड़े, आपने जो बात बोला WWE, इस तरह की सीरीज देखने से स्वभाव बड़ा आक्रामक होता है। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये हिंसा की तरफ हमें प्रवृत्त करती है, असहिष्णुता को विकसित करती है, इससे बचना चाहिए। बच्चों में इसकी कमी का एक बड़ा कारण और हो रहा है, इस पर भी रिसर्च हुआ। आज के बच्चे असहनशील क्यों हो रहे, उसका एक बड़ा कारण बताया कि बच्चों का अब भावनात्मक विकास कम हो रहा है, बौद्धिक विकास अधिक हो रहा है। भावनात्मक विकास कम होने का सबसे कारण परिवार का छोटा होते जाना, बच्चों का बचपना खोने लगा है। अब बच्चों के लिए बचपना का कोई अवसर नहीं मिलता। छोटे बच्चे अब घर परिवार में है ही नहीं, किसके साथ खेले, कहाँ घूमे, कहाँ करे। तो वो जो बच्चों का बचपना खोने लगा है, वह उनके भावनात्मक विकास को रोक रहा है। यह भी एक बड़ा कारण है, तो हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। ठीक है। महर्षि गिरिडीह प्रामाणिक पाठशाला के बच्चों की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु आशीर्वाद। ये बहन भी प्रामाणिक समूह की एक सक्रिय सदस्य है, इनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन। जो है आपकी आशीर्वाद से ये महर्षि। हाँ, दिल्ली कॉलेज से सिंह साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में आरव जैन, रुचि जैन, सिंगापुर, वे अपनी बात भी रखेंगे और प्रश्न भी रखेंगे। सिंह साहब नहीं आए तो आरव जैन, रुचि जैन तक माइक पहुँचाएं और उसके बाद में तैयार रहेंगी यहाँ की महिला मंडल, छावनी महिला मंडल महिला संगठन से सुलोचना जी बढ़ जाते अपनी पूरी टीम के साथ हो जाए। प्रकृति भी साथ में हो जाए, प्रकृति जैन बाजू में है। हाँ, जल्दी करें। आरो आप अपना प्रश्न करें, उसके बाद में मम्मी अपना बात रखेगी। नमस्ते महर्षि, इच्छामी महर्षि। महाराज जी, तब हम पूजा करते हैं तो फिर तब हम अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ का मतलब सारे द्रव्य। तो तब हम अर्घ चढ़ाते हैं तो हम जल और चंदन क्यों नहीं चढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का भी जोरदार अभिनंदन कर दें। ये सिंगापुर में रहते हुए भी पूरे धार्मिक संस्कारों से भरे हैं और रुचि बहन प्रामाणिक समूह की बहुत सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता है। वर्तमान में जो आगामी 30, 31 और 1 तारीख को भावना योग का कार्यक्रम है, उसकी पूरी रूपरेखा ये तैयार कर रही हैं। एक बार इनका सभी अभिनंदन करें। आपने जो बात कही कि हम जब सब द्रव्यों को मिलाकर अर्घ बनाते हैं तो जल चंदन क्यों नहीं मिलाते? मिलाना चाहिए। कुछ लोग देखेगा जब अर्घ बनाते हैं तो उसमें जल चंदन की बूंद भी डालते हैं और कुछ लोग सोचते कौन गीला करे, तो इसलिए रह जाता है। सच्चे अर्थों में अर्घ तभी है जब सब मिला है। अब लोग क्या करते हैं, होशियारी कर लेते हैं, सोचते हैं हमने अष्टद्रव्य को धोया है तो जल मिल गया और हमने अक्षर को पुष्प बनाया उसमें चंदन मिल गया, तो अंडरस्टूड मान लेते हैं। लेकिन 2 बूंद जल और चंदन उसमें मिलाएं तब अर्घ होगा। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज श्री, आपके आशीर्वाद व मार्गदर्शन से गुणायतन तथा गुणायतन के तत्वाधान में जैन संघ पुणे के 26 भैया और दीदी झारखंड, ओडिशा के गांवों में शीतकालीन अहिंसा प्रचार शिविर लगा रहे हैं। यह शिविर 25 दिसंबर से शुरू हो गया है। इस कार्य में प्रदीप काला भैया रांची गुणायतन के कोऑर्डिनेटर हैं। सराग ट्रस्ट, जैनम फाउंडेशन, प्राच्य, श्रावक समिति संस्थाएं उनका सहयोग कर रही हैं। रांची, खूटी, तमाड़ आदि समाज जन इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। इस बार विशेष यह है कि ओडिशा में प्रथम बार शिविर लग रहा है। ये प्रयास किया गया है आरिका विदुषी श्री माताजी एलक गोसल सागर जी,
खंडगिरी कमेटी और भुवनेश्वर, जाजपुर, कटक जैन समाज का सहयोग इसमें बहुत अच्छे से मिल रहा है। इस शिविर में जाने वाले भैया और दीदी के नाम इस प्रकार हैं। ब्रह्मचारी आराधना दीदी गुना, नवम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी अंकित भैया जी जबलपुर, ब्रह्मचारी विकास भैया जी औरंगाबाद, ब्रह्मचारी सजल भैया जी जबलपुर, ब्रह्मचारी सिद्धार्थ भैया जी ललितपुर, ब्रह्मचारी शुभम भैया जी बंडा, ब्रह्मचारी शुभम भैया जी शाहगढ़, आशीष भैया गुना, आयुष भैया गोटेगांव, प्रतीक भैया शाहपुरा, विवेक भैया गुना, गौरव भैया कोटा, पुष्पेंद्र भैया गुना, जतिन भैया जबलपुर, प्रिंस भैया नरसिंहपुर, अंकित भैया नई सराय, प्राशु भैया आंवगांव, आशु भैया राजा बिलहरा, चिराग भैया खड़गपुर, संदेश भैया इंदौर, साहिल भैया सागर, साहिल आदिश भैया मडावरा, सिद्धांत भैया खिमलासा, प्रभास भैया मडावरा, रजत भैया अशोकनगर, अंश सम्यक भैया छतरपुर, ब्रह्मचारी दीपिका दीदी सिलवानी, ब्रह्मचारी भारती दीदी सिलवानी। और इसमें विशेष सहायक भैया हैं ब्रह्मचारी राहुल भैया तारादेही, राहुल भैया इंदौर, संजू पाटनी भैया बुंडू, अमित जैन भैया रांची, अनुज माझी भैया चोकाहातू, मुन्ना जैन जाजपुर, रिद्धि जैन भुवनेश्वर। सभी दीदी और भैया ने आपकी तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आप एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए और मार्गदर्शन दीजिए कि आपके बताए हुए संकेतों के अनुसार हम सभी मिलकर जिन धर्म की प्रभावना कर पाएं और इस कार्य और शिविर को सानंद संपन्न करें। देखिए, ये लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। पिछले 2-2.5 सालों से 3 साल हो गए इस क्षेत्र में गुणायतन की तत्परता और पूरे के पूरे इन युवाओं की, खासकर जैन संघ पुणे की तत्परता से जो काम हो रहा है, बहुत उत्तम काम हो रहा है। अभी दशलक्षण में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। ये जितने लोग निस्वार्थ भाव से वहाँ जाकर ये कार्य कर रहे हैं, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ और लगन निष्ठा के साथ ऐसा ही काम करते रहे ताकि सभी अपने ध्येय को प्राप्त कर सके। नमस्ते महाराज। प्रकृति जैन अशोकनगर अपना प्रश्न कर रही है और उसके बाद में यहाँ की छावनी महिला संगठन के सुलोचना बढ़ियाता के नेतृत्व में पूरी महिला संगठन महिला गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, न्यू ईयर राइज विद भावना योग तक काम विद इन वर्कशॉप कॉमेटगिरी में होने जा रहा है 32 1 जनवरी तक। मैंने सुना है ये बहुत स्पेशल एंड बहुत यूनिक होने वाला है। तो महाराज जी, हम यूथ्स के लिए ऐसे ये वर्कशॉप डेली चैलेंजेस को हैंडल करने में कैसे यूजफुल रहेगा? बहुत अच्छा सवाल यहाँ रखा है। निश्चित ये आने वाले 30, 31 और 1 तारीख का जो भावना योग है, ये आप यूथ्स के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है। ये भावना योग आपके परफॉर्मेंस को अच्छा बनाएगा और इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। यूथ्स के जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान इसमें मिलेगा। मैं कहूँगा कि सारे यूथ सभी अपने आप को मौज मस्ती के लिए इधर उधर अपना प्लान बनाए होंगे, पर मैं ये कहता हूँ जो अपने आप को रिफ्रेश करना चाहते हैं वे एक बार इस भावना योग के शिविर को अटेंड करें। ये आपके संपूर्ण जीवन का रूपांतरण करेंगे। इसमें भावना योग का सेशन तो होगा ही होगा, इसमें अंतर यात्रा भी होगी जो आपको आपके साथ अपना संपर्क कराएगा और कुछ इस तरीके के कार्यक्रम आपके साथ जुड़े होंगे जो आप अपने से अपना नाता जोड़कर अपने जीवन को और बेहतर बना सकेंगे, अपने अंदर और अधिक सकारात्मकता को विकसित कर सकेंगे, अपने लक्ष्यों के प्रति और अच्छे से समर्पित हो सकेंगे। तो जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं, सीमित संख्या है, उन्हें सब काम को गौण करके इस शिविर में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वे इसका आनंद ले सके। 30 तारीख 31 तारीख इन 2 दिनों में प्रातः योगासन होगा और उसके बाद 7:30 बजे से अभिषेक पूजन और 8:30 से हम भावना योग कराएंगे। और भावना योग क्या है? हाँ, ये पूरा प्रोग्राम है, आज आप सबके पास पहुंच जाएगा, तो पहुंच भी गया। और इसमें 8 भावना तो सुबह, भावना योग तो सुबह है ना,
हाँ, और उसके बाद उसी में अंतर यात्रा भी होगी। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे का एक विशेष सेशन हमारे सानिध्य में होगा, वह भी आपके जीवन के बदलाव का बहुत बड़ा आधार होगा। और रात्रि में भी अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ है। ये प्रोग्राम आप सबके पास है। इस प्रोग्राम का आप सब अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार करें। पहले भी भावना योग के कई शिविर हुए हैं, यूथ्स के लिए भी हुए हैं, लेकिन ये शिविर कुछ हटकर है। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है 15 साल से 35 साल के तक के युवक युवतियों के लिए। वे अब किसी प्रकार का विचार न करें। यदि चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाना है तो इस शिविर से जरूर जुड़ें। महिला संगठन छावनी और उसके बाद में पाठशाला के यहाँ गैनालाल दिगंबर जैन पाठशाला से समाया दोषी, वो अपना प्रश्न करें। थोड़ा जल्दी करेंगे, समय कम है। हाँ, सीधे सीधे प्रश्न करें नमोस्तु आप। गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामि गुरुवर, इच्छामि गुरुवर, इच्छामि गुरुवर। ये मेरा प्रश्न मेरी बहू की तरफ से है जो कि अमेरिका में है। वो अभी आई हुई थी, तो उन्होंने अपने यहाँ छावनी मंदिर की मूर्ति को देखते हुए ये शंका जताई है और मतलब समाधान चाहा है आपसे कि मूर्ति में सिर्फ घर के परिवार के जेंट्स लोगों का नाम ही क्यों है, बेटियां और बहुओं का नाम क्यों नहीं आता? तो मतलब उसके लिए मैं आपसे जिनागम में क्या है उस शंका का समाधान चाहती हूँ गुरुवर। ये एक परंपरा है और हमारे यहाँ पहचान पुरुषों के माध्यम से होती है जी। मूर्ति में नामोल्लेख करने का प्रयोजन क्या है? कोई अपनी विज्ञप्ति जारी करना नहीं। मूर्ति में नामोल्लेख करने का उद्देश्य केवल ये है कि वंशावली पता लग जाए। नहीं तो वो जो यूँ पूछना चाहते हैं, वंशावली जो होती पुरुषगत होती है। जैसे मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ। धरती में बीज बोया जाता है जी। बीज अंकुरित होता है जी, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, विशाल वृक्ष बनता है। पर वो बीज बनता, बीज को पेड़ कौन बनाता है? बीज ही बनाता, धरती। हाँ, धरती उस पेड़ को जन्म देती है, ठीक है। लेकिन उस पेड़ की पहचान बीज से होती कि धरती से? बीज से। ये आम का पेड़ है, अनार का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, ये कौन बोलता है? हाँ, आप तो फल देखते पिता ही बीज है, माँ धरती है। वो बीज को पनपाती है, जन्म देती है, पर पहचान बीज से ही होती रही है, इसलिए वो पहचान वैसी बनी है। इस कारण से ये एक परिपाटी बनी हुई है जिसमें महिलाओं को उल्लेख न करके केवल पुरुषों का उल्लेख होता। नहीं तो पाठशाला के बच्चे समाया दोषी के साथ में और उसके बाद में श्रीमती देवेंद्र जी सेठी परिवार। आपका एक प्रश्न है। श्रीमती अविना लवी सेठी छावनी। नमोस्तु गुरुदेव। बच्चों को दो ना, बच्चों को, या तो अविना को दो इधर पाठशाला की ओर से। हाँ, जल्दी बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा ये प्रश्न है कि जैन धर्म में सबसे पहला कलश किसने करा था? सबसे पहला कलश किसने किया? देखो, इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान पर पहला कलश तो इंद्र ने किया था जब भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक हुआ था सौधर्मेंद्र में। समझ गया? ये इतिहास की दृष्टि से ऐसा ही है। और उसके बाद भरत चक्रवर्ती आदि ने जिनबिंब की कलश किए हैं, ऐसा समझना, ठीक है। इस प्रकार आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज जी। बेटा, ओवर समाप्त हो गया। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।